हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल स्कॉलरशिप सेलर। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे जिन्ना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर कराची में जो एडमिशन्स अनाउंस हुए हैं 2025 के लिए। इसमें कैसे अप्लाई करना है, क्या इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक है, और एनटीएस की वेबसाइट पे कैसे हमें ऑनलाइन अप्लाई करना है, पूरा तरीक़ेकार आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। अब यहाँ पर पहले ये ऊपर जो है ना, ये है बेसिकली पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग, जो कि FCPS ये आपके लिए नहीं है। तो स्पेशली मैं ये वीडियो बना रहा हूँ वो सारे स्टूडेंट्स जो कि BS नर्सिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या जो है वो DPT के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। तो ऊपर जो है ना, ये वाली इन्फॉर्मेशन आपके लिए मैंडेटरी नहीं है। सो आप नीचे यहाँ पर अगर देखेंगे तो आपके पास यहाँ पर 3 कॉलेज शो हो रहे हैं। एक है स्कूल ऑफ नर्सिंग, एक है कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ठीक है, और तीसरा है कॉलेज ऑफ फिजियोथेरापी। अब पहले ये जो पहली हमारी कैटेगरी है ना, इसमें बेसिकली ये कैटेगरी सिर्फ़ और सिर्फ फीमेल स्टूडेंट्स के लिए है। यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर आप BS जेनेरिक नर्सिंग 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहती हैं तो आपकी जो है ना इंटरमीडिएट प्री मेडिकल में आपके 50% मार्क्स होनी चाहिए विथ फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। और अगर आपका C ग्रेड है ना तो भी कोई मसला नहीं है, ठीक है। एटलीस्ट 50% मार्क्स आपके हों। आपकी जो एज है वो 18 से 35 साल होनी चाहिए। और यहाँ पर कह रहे हैं कि जो सिंगल हैं उनको ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, ठीक है। और डोमिसाइल आपका सिंध का होना चाहिए। इस वाले सेक्शन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर स्टाइपेंड का लिखा हुआ है। तो स्टाइपेंड जो है ना सिर्फ़ और सिर्फ फीमेल स्टूडेंट के लिए ही है, मेल स्टूडेंट के लिए स्टाइपेंड नहीं है। तो इनकी जो है वो एग्जिस्टिंग रूल्स के हवाले से जितना भी स्टाइपेंड और अलाउंस होगा वो आपको मिलेगा। अप्लाई करने की सबकी जो है ना वो डेडलाइन सेम ही है, 19 दिसंबर। और उसके बाद कॉलेज ऑफ नर्सिंग है, इसमें BS नर्सिंग के लिए दोनों जो है ना मेल फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए भी आपका इंटरमीडिएट होना चाहिए विथ फिज़िक्स, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। 50% आपके मार्क्स होने चाहिए। आपकी एज 18 से 35 साल होनी चाहिए। डोमिसाइल आपका सिंध का होना चाहिए। और लास्ट डेट जो है वो 19 दिसंबर, ठीक है। उसके बाद जी यहाँ पर कह रहे हैं कि पोस्ट RN BSc नर्सिंग 2 ईयर डिग्री प्रोग्राम के लिए आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कह रहे हैं कि 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इन जनरल नर्सिंग और 1 साल का जो मिडवाइफरी कोर्स होता है जो कि मैंडेटरी है फीमेल स्टूडेंट्स के लिए ओनली, ठीक है। और 1 साल की जो है ना वो पोस्ट बेसिक स्पेशलाइजेशन डिप्लोमा होनी चाहिए। और आप जो है ना वो रजिस्टर होने चाहिए विथ पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल से। और लास्ट डेट जो है वो अप्लाई करने की 19 दिसंबर है। इसके बाद जी 1 साल का जो है वो पोस्ट बेसिक स्पेशलाइज्ड डिप्लोमा कोर्स है, जिनमें डिप्लोमा इन रीनल नर्सिंग है, ठीक है, डिप्लोमा इन क्रिटिकल केयर नर्सिंग है, डिप्लोमा इन साइकेट्रिक हेल्थ नर्सिंग है, डिप्लोमा इन इमरजेंसी एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट, ठीक है। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपके पास जो है ना वो 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए जनरल नर्सिंग में। और आपके पास वैलिड जो है ना वो रजिस्ट्रेशन कार्ड होना चाहिए PNC यानी कि पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल का। इसकी भी डेडलाइन सेम ही है 19 दिसंबर, ठीक है। उसके बाद लास्ट में ये 5 ईयर का प्रोग्राम है DPT, जिसके लिए आपके पास इंटरमीडिएट होना चाहिए विथ प्री मेडिकल फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है। 60% आपके मार्क्स होने चाहिए। और आपका जो पासिंग ईयर है ना वो 2023-24 होना चाहिए। याद रहे आपका जो पासिंग ईयर है वो 2023-24 होना चाहिए, ठीक है। लास्ट डेट इसकी भी सेम ही है। उसके बाद ये सेकंड पेज है, इसमें यहाँ पर कह रहे हैं कि 2000 का ये जो है ना वो फ़ी वाउचर होगा फॉर नर्सिंग स्टूडेंट ओनली, ठीक है। और 3000 का फ़ी वाउचर होगा फॉर DPT स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं कि 4000 का फ़ी वाउचर होगा पोस्ट ग्रेजुएट FCPS, ये आपके लिए नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर कह रहे हैं कि आपने ऑनलाइन अप्लाई करना होगा NTS की वेबसाइट पे। और एडमिट कार्ड जो है ना वो भी NTS की वेबसाइट पे ही डाउनलोड किए जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर कह रहे हैं कि जो एंट्री टेस्ट है इनमें सबका जो है वो डिफरेंट ही डेडलाइन है। जैसे अगर हम बात करें पोस्ट ग्रेजुएट FCPS या MCPS का, उनका होगा 20 दिसंबर को, ठीक है। और जिन्होंने स्कूल ऑफ नर्सिंग में यानी कि जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने नर्सिंग के लिए अप्लाई किया होगा स्टाइपेंड बेस, उनका टेस्ट होगा 4 जनवरी 2025 को, ठीक है। उसके बाद डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरापी 5 ईयर डिग्री प्रोग्राम का, ठीक है, और कॉलेज ऑफ फिजियोथेरापी उनका टेस्ट होगा 5 जनवरी को। और एंट्री टेस्ट फॉर एडमिशन इन जेनेरिक BS नर्सिंग 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम या पोस्ट RN BSc नर्सिंग के लिए या जो है वो पोस्ट बेसिक स्पेशलाइज्ड डिप्लोमा कोर्स के लिए जिन्होंने अप्लाई किया होगा उनका टेस्ट होगा 10 जनवरी को, ठीक है।
यहाँ पर कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन है जिसमें कह रहे हैं कि जो फ़ीस है वो नॉन रिफंडेबल है, ठीक है। और यहाँ पर कह रहे हैं कि जो पोस्ट फेलोशिप के लिए जो अप्लाई करेंगे, जो कि गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में है, उनके फॉर्म जो है ना, ये इन्होंने एड्रेस बता दिए सेक्शन इनमें आपको मिलेगा। 15 जनवरी से पहले आपने वहाँ से फॉर्म रिसीव करने हैं, ठीक है। और उनका इंटरव्यू जो है ना वो होगा 20 जनवरी को, ठीक है। और उनकी जो है वो इन्फॉर्मेशन उसमें इंक्लूड होगी, ठीक है। कोई भी अकोमोडेशन नहीं प्रोवाइड की जाएगी इस सेंटर के हवाले से। और यहाँ पर कह रहे हैं कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स विल बी वेरीफाइड आफ्टर प्रोविजनल सिलेक्शन और अटेस्टेड कॉपी ऑफ CNIC एंड 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ शुड बी सबमिटेड विथ फॉर्म ओनली फॉर जेनरिक BS नर्सिंग, ठीक है। तो जो भी जेनरिक BS नर्सिंग के लिए अप्लाई करेंगे वो अपना CNIC के अटेस्टेड कॉपीज़ और 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स, ठीक है, वो अपने फॉर्म के साथ सबमिट करने होते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पर कह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट सर्विस में कैंडिडेट हैं लाइक जो कि FCPS में अप्लाई कर रहे हैं, वो एक प्रॉपर चैनल के थ्रू अप्लाई करेंगे विथ NOC, ठीक है। और यहाँ पर कह रहे हैं कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो है वो प्रोविजनल सिलेक्शन के बाद ही वेरीफाई किए जाएंगे, ठीक है। आपने जो है वो अटेस्टेड कॉपी अपनी CNIC की और 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ अपने फॉर्म के साथ अटैच करने हैं और कोई भी TA DA नहीं दिया जाएगा, ठीक है। और एडमिट कार्ड जो है वो NTS की वेबसाइट पे इशू होंगे और रिज़ल्ट जो है ना वो जनाब पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर कराची की ऑफिशियल वेबसाइट पे होंगे, ठीक है। अब हम इनकी NTS की वेबसाइट पे चलते हैं। तो यहाँ पर देखें NTS की मेन ऑफिशियल वेबसाइट की जो लिंक है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से ईज़िली आप इस वेबसाइट पे आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी अप्लाई करने की जो डेडलाइन है वो 19 दिसंबर इन्होंने बता दी है। यहाँ से आप एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से आप फॉर्म को एक्सेस करेंगे, ठीक है। और यहाँ से जो है ना अगर मैं फ़ी पेमेंट प्रोसीजर पे क्लिक करता हूँ तो बेसिकली मेरे पास यहाँ पर जो है ना ये शो करता है कि आप जो है वो इजी पैसा या जेज़ कैश के थ्रू ये जो 1 लिंक का ऑप्शन होता है ना या 1 बिल, इसके थ्रू आप अपना चालान पेड कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ही मैं यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास कुछ इस टाइप का डैशबोर्ड ओपन होगा। अब यहाँ पर आपने पहले जो है वो साइन अप करना होगा, ठीक है। अपना CNIC लगा के दोबारा अपना CNIC लगाना है। उसके बाद यहाँ से अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं और नर्सिंग के लिए अप्लाई कर रही हैं तो आपने ये वाला जो ऊपर सेक्शन है ना स्कूल ऑफ नर्सिंग, इसमें आपने ये वाला ऑप्शन चूज़ करना है। और मेल कैंडिडेट्स जो है ना वो कॉलेज ऑफ नर्सिंग वाला ये ऑप्शन चूज़ करेंगे। ये भी मेल फीमेल दोनों के लिए, लेकिन जो स्टाइपेंड बेस है वो है स्कूल ऑफ नर्सिंग, ठीक है। तो आपने इस पर क्लिक करके आपने नीचे यहाँ से BS जेनरिक नर्सिंग 4 ईयर प्रोग्राम, इस पर क्लिक करके आपने एक अपना पासवर्ड लगाना है, ठीक है। और दोबारा पासवर्ड लगाना है। उसके बाद यहाँ से आपने अगेन जैसे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे ना तो ये आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। उसके बाद आपने लॉगिन करना है, ठीक है। अपने यहाँ से कॉलेज ऑफ नर्सिंग चूज़ करना है। उसके बाद BS जेनरिक नर्सिंग चूज़ करना है। उसके बाद आपने अपना CNIC और पासवर्ड लगा के लॉगिन करना है सिंपली, ठीक है। जैसे आप अपनी रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर पहले से रजिस्ट्रेशन कर लिया है। मैं यहाँ से अपने CNIC और पासवर्ड से लॉगिन करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर कुछ इस टाइप का डैशबोर्ड आता है। यहाँ पर कह रहे हैं कि ये इंस्ट्रक्शंस जो है ना ये आपने पढ़ लेनी है केयरफुली। इसमें कह रहे हैं कि आपने अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दिया तो उसके बाद आपने जो है ना 1 लिंक या 1 बिल के थ्रू अपना जो है वो चालान आपने पेड करना है, या ATM के थ्रू या बैंक के थ्रू या TCS एक्सप्रेस काउंटर के थ्रू भी आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं कि आपने अपना जो ना वो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ अपलोड करना है। इसके अलावा आपका फॉर्म जो है ना वो सबमिट नहीं होगा, ठीक है। तो ये इंस्ट्रक्शंस आपने पढ़ लेनी। अब मेरे पास यहाँ से ये ऑप्शन आ जाता है, मैं यहाँ से कंटिन्यू करता हूँ। तो देखें ये इनका जो है ना वो फॉर्म है। ऊपर आपने यहाँ पर अपना टेस्ट सेंटर कराची चूज़ करना है। उसके बाद यहाँ पर आपने अपना फर्स्ट नेम, अपने फादर का नाम, ठीक है। और यहाँ पर CNIC आपका आ जाता है। उसके बाद यहाँ से अपना स्टेटस बताना है कि सिंगल हैं या मैरिड हैं। उसके बाद जी यहाँ पर आपने बताना है कि आपका रिलीजन क्या है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से डेट ऑफ बर्थ आपने बतानी है, यहाँ पर अपनी ईमेल एड्रेस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपने जो है वो अपना डोमिसाइल सिलेक्ट करना है, आप सिंध रूरल के हैं या सिंध अर्बन के हैं। उसके बाद अपना डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट आपने यहाँ से, जैसे मैं सिंध अर्बन या रूरल पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास डिस्ट्रिक्ट सारे आ जाते हैं, ठीक है। तो जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो आप डिस्ट्रिक्ट चूज़ करेंगे, अपना पोस्टल एड्रेस और पोस्टल सिटी, अपना फ़ोन नंबर, और ये इस तरीके से आपने अपना फ़ोन नंबर देना है, ठीक है। उसके बाद दूसरा फ़ोन नंबर, यहाँ से आपने अपना जो है ना पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपलोड करना है जिसकी साइज़ 2 MB होनी चाहिए। उसके बाद ये आपकी एकेडमिक इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, जिसमें पहले आपने जो है वो
अपनी मैट्रिक की, उसके बाद इंटरमीडिएट की देनी होती है बेसिकली। तो यहाँ से आपने टोटल मार्क्स जितनी भी आपकी मैट्रिक में थी वो आप यहाँ से चूज़ करके आपने कितनी ऑब्टेन की और बोर्ड का नाम क्या है वो यहाँ पर लिख के यहाँ से आपने इंटरमीडिएट चूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपने अपना पासिंग ईयर बताना है, टोटल मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स और यहाँ से बोर्ड का नाम। ये सारी चीज़ें फिल करने के बाद आपने सबमिट करना है, ठीक है। सबमिट करते ही आपके पास जो है वो इनका चालान जनरेट हो जाता है, जो कि आप अपने इजी पैसा या जेज कैश के थ्रू आसानी से पे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल तरीके का था इसमें अप्लाई करने का। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर कॉलेज ऑफ नर्सिंग में अप्लाई करना चाहें, अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो प्रोसेस जो है ना वो सेम ही है इसका अप्लाई करने का। आप अप्लाई कर सकते हैं और कोई भी क्वेश्चन हो ना तो आप नीचे मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं।